आई होप यू आर ऑल वेल। वेलकम टू मिस्टेक बाय मिनाल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बैकग्राउंड की हैं, जिसके अंदर हमारे पास कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन, साइज एंड अटैचमेंट, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और ये वो प्रॉपर्टीज है जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं सीएसएस के अंदर, और वो सब कुछ हम आज ही की वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, मगर उससे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो सबसे मेन बात समझने की है वो बैकग्राउंड क्या होता है। यहाँ पे मैंने पहले ही एक फाइल क्रिएट कर ली है जिसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है background.html। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने स्टाइल के टैग ओपन कर लिया है, और जो मेरे पास HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे बैकग्राउंड के नाम से मैंने फाइल जो क्रिएट की है वो मैंने यहाँ पे ले ली है, ओपन कर लिया। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो जो मैंने बॉडी वाला जो हमारा हिस्सा है वो यहाँ पे फिलहाल जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट है। ठीक है, हम चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बैकग्राउंड असल में क्या होता है, जो कि हमारे बिल्कुल ये चीज आपको दिख रही है, ठीक है, इसके ऊपर अगर कुछ भी आएगा तो जो इसके बैक में होगा वो उसका क्या होगा, बैकग्राउंड होगा। ठीक है, अब हम यहाँ चलते हैं और बेसिकली हम बॉडी को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया बॉडी, और बॉडी में जाने के बाद मैं बोलूंगी बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में चाहिए, बैकग्राउंड में मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मुझे बैकग्राउंड में चाहिए कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा बैकग्राउंड कलर। अब मुझे बैकग्राउंड में कलर कौन सा चाहिए, मैंने कहा मुझे ब्राउन कलर चाहिए। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपने क्रोम में जाती हूँ तो यहाँ पे जो कलर है वो क्या हो गया है, वो चेंज हो गया है। तो जब भी हमें कलर वगैरह चेंज करना हो, सिर्फ कलर की बात करूँ, जस्ट हमें कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर लेते हैं, जिससे हमारा कलर जो है वो हम जोन से रंग का भी देना चाहते हैं, जोन सा कलर हम देना चाहते हैं वो यहाँ पे हम कलर ले सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ब्राउन कलर ना हो, इसके अलावा कोई और कलर हो जाए, तो यहाँ से जस्ट हम कलर सेलेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह से आप इसको मूव करें। यहाँ से आप कलर पैलेट वगैरह वो सब हमने जब हम कलर्स के बारे में पढ़ रहे थे वो तब हम पढ़ चुके हैं। फिलहाल जैसे मैंने ये कलर लिया, इसको जस्ट मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मेरे पास कलर खुद ही चेंज हो गया। अब जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अब बैकग्राउंड इमेज हमारे पास कैसे काम करती है, मैं इसको यहाँ से बल्कि इसको लगे रहते हैं बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के बाद मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड लिया, बैकग्राउंड के बाद मुझे सेकंड चीज क्या लेनी है, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेज लिख दिया। अब बैकग्राउंड इमेज के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कोई इमेज लेनी है, अब इमेज लेने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि वो इमेज हमारे पास कौन से फोल्डर में सेव है, उस इमेज का हमारे पास क्या नाम है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, URL। ठीक है, URL मतलब यानी कि हम वो जगह बताएंगे इधर जहाँ पे हमारी इमेज को हमने सेव किया है। ठीक है, इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ चलते हैं। यहाँ मेरे पास मैंने एक फोल्डर बनाया था CSS के नाम से, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये सारी CSS की फोल्डर के अंदर मेरी सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो सेफ है। तो CSS की फोल्डर के अंदर मैंने एक और मजीद फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पे क्या सेव किया है, इमेज। ठीक है, तो वही नाम मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो मैंने फोल्डर बनाया है ना उसका नाम मैं क्या दूंगी, इमेज। इमेज के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी सिलेक्ट। जैसे ही हम इमेज वाले फोल्डर में जाते हैं तो आपके पास मजीद पिक्स होंगी जो जो आपकी वेबसाइट को चाहिए होंगी, बट यहाँ पे मैंने फिलहाल एक ही पिक सेव की है, एक ही पिक्चर मैंने सेव की है, और इसका नाम मैंने यहाँ पे क्या दिया है, फ्लावर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं फ्लावर लिख दूंगी। ठीक है, और फ्लावर लिखने के बाद मुझे बताना पड़ेगा कि ये फाइल किस कैटेगरी की है, ये JPG की है, ये JPEG की है, ये JPG की है, PNG की है, किस चीज की ये फाइल है। तो हम अगर आपके वैसे तो तरीका ये होता है कि जस्ट आप एक सेकेंड, जस्ट आप इस पे कर्सर लेके जाते हो तो वो आपको बता देता है, बट अगर आप कर्सर लेके जा रहे हो, नहीं आ रहा आपके पास ऑप्शन, आपने क्या करना है, इस पिक्चर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपके पास टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ आ जाएगा जो कि आपके पास JPEG लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने डॉट देने के बाद
आपकी फाइल की जो कैटेगरी होगी वो आपने यहाँ पे देनी पड़ेगी, मैं .jpeg। अब सवाल ये होता है कि मेरे पास ऑप्शंस पहले से क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मैंने फाइल सेव की है वो उसी फोल्डर में सेव की है जहाँ पे मैंने .html वाली फाइल बनाई है। मैंने background.html वाली जहाँ फाइल बनाई है वहीं मैंने अपने फोल्डर का फाइल को सेव किया है। तो आपने भी सेम एग्जैक्ट यही काम करना है और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद तरीके से समझ आएगा। मगर आपने क्या करना है, सबसे मेन बात क्या है, जहां आपने HTML वाली फाइल बनानी है वहीं आपने फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर के अंदर आपने इमेज सेव करनी है। आप चाहें तो उसी फाइल के अंदर इमेज सेव कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर ये होता है कि पहले आप इमेज के नाम से अलग फोल्डर बनाएं और उसमें आपने क्या करना है, अपनी इमेजेस को सेव करना है और उनके आपने प्रॉपर नाम देना है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा, जब मैंने इस तरह से किया इसको तो मेरे पास इमेज आनी चाहिए, तो हम इसको सेव करते हैं और फ्लावर की इमेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे आपके सामने फ्लावर की इमेज आ गई। अब सवाल ये उठता है कि हमने यहाँ पे जो इमेज ली है उसका साइज यहाँ पे है स्मॉल। स्मॉल से मुराद कि हमारी जो इमेज है, यानी कि जो फ्लावर वाली इमेज आपके सामने है, वो इतनी छोटी है कि वो हमारी पूरी की पूरी एलसीडी है, यानी कि हमारे पास जो पूरी स्क्रीन है वहां पे पूरी एडजस्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, वो टूट रही है। देखिए यहाँ पे एक इमेज आ गई, यहाँ पे दूसरी आ गई, यहाँ पे तीसरी, फिर चौथी, यानी कि एक ही इमेज डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, तो ये मेथड सही नहीं है। इसको सही कैसे कर सकते हैं वो हम इसी वीडियो में आगे सीखेंगे। बट फिलहाल अभी हमने दो चीजें सीखी। नंबर वन जो है वो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, हम कैसे लेते हैं। नंबर टू बैकग्राउंड इमेज, और नंबर थ्री हमारे पास है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट ये होता है जब हम मल्टीपल कलर्स को मिला के कोई इफेक्ट दें। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही हम बैकग्राउंड इमेज लेंगे। यहाँ हमने URL दिया था, बट यहाँ पे हम देंगे लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट क्या करता है, अच्छा ग्रेडियंट की बहुत सारी टाइप्स होती है, रेडियल भी होती है और मजीद भी बहुत सारी टाइप्स होती है। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने जाके सर्च करना है, क्रोम वगैरह पे आपने प्रॉपर सर्च करना है तो वो मिल जाएंगी। बट इतना ज्यादा जरूरी नहीं है इनको पढ़ना, बस आपको बेसिक कलर्स पता चल जाए, बेसिक भी आपको पता चल जाए, फिर आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो खुद ही आपको सब चीजें क्लियर होती रहती हैं। जैसे ही आप लीनियर ग्रेडियंट पे जाते हैं, यहाँ आप अपने कलर्स के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे ब्लैक कलर चाहिए। ठीक है, ब्लैक के बाद मैं कोमा लगाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे येलो चाहिए। ठीक है, आप जितने कलर्स, आप एक कलर लेना चाहते हैं, आप दो कलर, तीन कलर, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे थ्री कलर दूंगी। मैंने कहा ब्लैक, येलो एंड रेड, मुझे यहाँ पे थ्री कलर्स चाहिए। इसको जस्ट मैंने यहाँ पे सेव किया और सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ जाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास थ्री कलर्स आ गए। ठीक है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे थ्री कलर्स आ गए जो कि ग्रेडियंट है। नंबर वन इज ब्लैक, देन येलो एंड देन रेड। बट मैं चाहती हूँ जो मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस आ रही है, मुझे वैसा बिल्कुल भी कलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ इफेक्ट टाइप चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो कलर मेरे पास बिल्कुल टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे हैं वो मेरे पास टू राइट हो। ठीक है, यानी कि राइट से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, टू राइट लिखूंगी एंड देन मैं यहाँ पे कोमा दूंगी एंड देन जब मैं इसको सेव करूंगी तब आप देखिएगा कि किस तरह से हमारे पास कलर्स आ रहे हैं। 125, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कलर्स कुछ इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इन कलर को परसेंटेज भी दे सकते हैं कि हमें ये वाला कलर इतना परसेंट चाहिए, ये वाला कलर इतना परसेंट चाहिए। वो फिर ग्रेडियंट का एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो टू लेफ्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, टू लेफ्ट, इसको सेव करते हैं। तो हमारे जो कलर्स है वो लेफ्ट की तरफ से बनेंगे, पहले रेड आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ब्लैक आएगा। तो आप जिस तरह से देना चाहते हैं आप बॉटम से दें, लेफ्ट से दें, आप रेडियल देना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर वो आपकी मर्जी है। मगर अभी हमने जो बेसिक हमारी जो थीम है बस आप उतना समझ लें। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इसे ब्लैक और येलो आए, रेड की कंट्रास्टिंग ना आए। ठीक है, तो वो खुद ही 50-50% जगह ले लेगा। ठीक है, तो ये कलर हमारे पास कुछ इस तरह से हो गए सेट। यहाँ पे हम तीन चीजें करेंगे, बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड के अंदर हम इमेज कैसे देते हैं, और बैकग्राउंड के अंदर हम ग्रेडियंट कैसे दे सकते हैं। आपकी मर्जी, जो आपकी वेबसाइट की थीम हो आप उस हिसाब से कलर्स बना सकते हो। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वहां चलते हैं, जिसके अंदर हमने सीखना है बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं नीचे की तरफ।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो बैकग्राउंड है, यानी कि हमने जो बैकग्राउंड के अंदर इमेज दी है वो बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह से ना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि हम बैकग्राउंड को रिपीट ना कराएं। बैकग्राउंड, एंड देन मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड, इधर हम देंगे रिपीट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड नो रिपीट। ठीक है, जो मेन ऑप्शंस होते हैं ना, मैं वही बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर मैं नो रिपीट दूं और उसके बाद सेव करूं, तो आपके सामने क्या होता है, जैसे हमारे सामने वन पिक आएगी और उसके बाद जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर लिया था वो आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है। बट अगर आप ऐसा भी नहीं चाहते, तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक्स एक्सिस कर सकते हो वरना वाई एक्सिस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि रिपीट तो हो, मगर रिपीट कैसे हो, सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ रिपीट हो। अब एक्स एक्सिस क्या होता है, यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट से होता है वो राइट की तरफ जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि एक्स एक्सिस रिपीट ना हो, जस्ट वाई एक्सिस रिपीट हो। तो तब क्या होगा, हम इसको सेव करते हैं, तो जस्ट हमारे पास ये वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट जो जा रहा होगा, टॉप टू बॉटम जा रहा होगा, जस्ट वो रिपीट होगा, क्योंकि हमने वाई एक्सिस लिया है। बट जैसे ही आप एक्स लेते हो, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से रिपीट होगा। ठीक है। बट अगर आप नो रिपीट लेते हो, तो जस्ट हमारी जो पिक्चर्स होती है वो वन टाइम ही आएगी। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं नो रिपीट देती हूँ, ज्यादातर एक्स और वाई एक्सेस नहीं फर्क करता, ज्यादातर नो रिपीट या रिपीट फर्क करता है। ठीक है। और जो रिपीट होता है वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है, बैकग्राउंड की पोजीशन आती है। ठीक है। अब बैकग्राउंड की पोजीशन को समझने से पहले यहाँ पे हम एक डिफ बनाएंगे और इस डिफ के अंदर हम कुछ सेट करेंगे ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप पिक्सेल्स में भी दे सकते हो, वैसे भी दे सकते हो, लेफ्ट राइट भी दे सकते हो। ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि सेंटर में सेट हो जाए। ठीक है। सेंटर में जैसे ही मैंने इसको सेट किया, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ आ जाएगी, बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगी। ठीक है। मैं कहती हूँ कि ये सेंटर में भी सेट ना हो, और ठीक है, ये सेंटर में सेट ना हो, मैं कहती हूँ कि ये बॉटम के सेंटर में सेट हो। ठीक है, बॉटम प्लस सेंटर। इसको सेव करते हैं, सॉरी, इसको सेव किया हमने। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड, ये काम, तो इमेज का जो बॉटम होगा वो उसके सेंटर में ये सेव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसको समझने का क्या तरीका होता है, मैं आप लोगों को इसमें में भी समझना है। ठीक है, हम इसको टॉप सेंटर करते हैं, टॉप सेंटर। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो ये बिल्कुल क्या हुआ, टॉप के अंदर सेंटर में आ गई है। ठीक है। अगर जस्ट मैं इसको सेंटर में सेट करती हूँ, तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है। आप चाहें तो इसको लेफ्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको राइट कर सकते हैं, और अपनी इमेज को बिल्कुल सेट कर सकते हो। 125, ओके। तो अब बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर एक तरीका ये होता है कि आप टॉप, यानी कि आप टॉप बता दो, सेंटर बता दो, लेफ्ट बता दो, राइट बता दो। मैं कहती हूँ टॉप में तो हो, मगर वो कहाँ हो, लेफ्ट के अंदर हो। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वो लेफ्ट में चले गई। मैं कहती हूँ कि टॉप में तो हो, ठीक है, बल्कि नहीं, मैं कहती हूँ कि राइट, राइट, जस्ट राइट में हो। ठीक है। तो वो कहाँ चली जाएगी, बिल्कुल राइट के अंदर चले जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से, अब देखिए बिल्कुल टॉप तो हमें दिख ही नहीं रहा, तो कुछ इस तरह से इसकी पोजीशन हम सेट कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से चाहिए। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि यहाँ पे 100 पिक्सल्स, सेव। तो ये 100 पिक्सल्स का स्पेस दे देगी। ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं 100 पिक्सल्स, इधर से भी। जो सबसे फर्स्ट वाला था ना, यानी कि ये वाला जो 100% था, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमें एक्स एक्सिस बताता है। जो दूसरा वाला है वो हमें वाई एक्सिस बताता है। ठीक है। लाइक अगर हम इसको देखें, तो जो हमारे पास जस्ट मैंने जब 100 पिक्सल्स दिया था, ठीक है, मैंने इसको रिमूव किया, इसको सेव किया, तो इसने क्या किया था, एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो गया था। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल्स और मजीद दिया, तो इसको किसकी तरफ जाना चाहिए, टॉप टू बॉटम। मैंने उसको सेव किया, तो 100 पिक्सल्स किसकी तरफ हो गया, बॉटम की तरफ आ गया। तो अगर आप पोजिशन को सेट करना चाहते हो इमेज की, तो आपको जिस तरह से भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड साइज की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ हम अपने कोऑर्डिनेटर में चलते हैं और बैकग्राउंड पोजीशन को फिलहाल के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं दूंगी बैकग्राउंड साइज। ठीक है, और बैकग्राउंड साइज देने के बाद सिंपल सबसे पहले जो मैं इसका साइज दे दूंगी कंटेंट। ठीक है, इसको यहाँ से मैंने सेव किया और इसने साइज को कंटेन कर दिया। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही मेथड नहीं होता। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कवर का। अच्छा, मैं फिलहाल बैकग्राउंड कलर और ये सब कुछ, इन सारी जो प्रॉपर्टीज है मेरे पास, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है ना, इनको भी मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, किया और सेव करने के बाद जो हमारे पास पिक्चर आई है ना, ठीक है, 1 सेकेंड, इसको हमने किया 125। ओके, जो हमारे पास पिक्चर्स आई है उसके अंदर हमारे पास ये मल्टीपल पिक्चर्स हैं जो कि हमारी स्क्रीन को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। ठीक है, एक दफा हम दोबारा से लाइव चेक करते हैं ताकि कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास जो पिक्चर्स है ना वो कुछ इस तरह से है, यानी कि हमारे पास मल्टीपल पिक्चर्स हैं और हमारे पास बार बार ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक और दफा मैं बैकग्राउंड दूंगी और बैकग्राउंड रिपीट दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी नो रिपीट। इसको सेव करते हैं तो हमारे पास पिक्चर्स कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड जो है वो मेरे पास कवर हो जाए। ठीक है, अब कवर क्या होगा, हमारी पूरी स्क्रीन के हिसाब से मुकम्मल एक साइज ले लेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इसने मुकम्मल एक साइज ले लिया। बट अगर आप ऐसा भी नहीं चाहते तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन होता है वो यहाँ पे ऑटो का होता है। इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे ये ऑटो हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, ऑटो के अंदर हमारे पास जस्ट वन पिक्चर आती है। ठीक है, और अगर आप कंटेन की बात करें तो यहाँ पे यही पिक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से स्मॉल हो जाती है, जितनी पिक्चर का साइज होता है उतनी ही वो पिक्चर हो जाती है। एंड अगर हम थर्ड की बात करें कवर, तो वो पूरी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। बट इसका एक और तरीका होता है कि आप इसका जो साइज होता है ना वो आप पिक्सल्स में दे सकते हो। जैसे मैंने कहा कि 100, इसको सेव किया, सबसे पहले ये हमारे पास 100% के हिसाब से आ गई। एंड देन मैं यहाँ पे भी 100 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हमारे पास 100% जो होगी वो हमारी विड्थ बताएगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी विड्थ होगी, और जो 100 ph होगी वो क्या करेगी, वो हमारी लंबाई बताएगी। यानी कि अब हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल सही फिक्स हो गई है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारे पास ऑटो होता है जो कि हमें जस्ट एक पिक्चर जो होती है वो बता देता है। कवर यानी कि इमेज का जो प्रॉपर साइज होता है उस हिसाब से सेट हो जाता है। और नंबर 3 हमारे पास कंटेन होता है, वो हमारी स्क्रीन के हिसाब से साइज ले लेता है, मतलब जो हमारी इमेज है उसको जूम कर देता है। और सबसे आखिरी बिल्कुल मेन मेथड जो होता है वो बैकग्राउंड साइज होता है। और इसके अंदर मैंने जो 100% जो दी है वो मैंने इसकी विड्थ दी है। सबसे पहले इसने विड्थ का पूछता है, उसके बाद जो मैंने 100 दी है यानी कि व्यू पोर्ट हाइट जो मैंने दी है वो यहाँ पे मैंने 100 दे दी। तो यानी कि हमारे पास जो स्क्रीन का मुकम्मल साइज होगा और इमेज का जो मुकम्मल साइज होगा, दोनों को मिला के बिल्कुल सही फिक्स हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। इसको हम किस तरह से समझते हैं वो समझते हैं। इससे पहले हमने क्या करना है, हमने एक लेना है डिव। ठीक है, और सिंपल इस डिव के अंदर मैंने क्या करना है, इस बॉडी को मैंने पहले टारगेट किया था, अब मैं यहाँ पे डिव को टारगेट कर देती हूँ। जैसे मैंने बॉडी को रिमूव कर दिया, डिव को मैंने टारगेट कर दिया। ठीक, और इस डिव की मैंने फिलहाल कोई हाइट और विड्थ नहीं दी, तो यहाँ पे मैं एक हाइट ले लेती हूँ जो कि मैंने कहा 100 पिक्सल्स इसकी हाइट हो जाए। और जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पे मैंने कहा कि 100 पिक्सल्स इसकी विड्थ हो जाए। ठीक है, इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद हमारे पास इसकी हम साइज, जो हमारे पास नॉर्मल साइज होता है वो साइज ले लिया हमने। अच्छा, फिलहाल हमारी इमेज कुछ इस तरह से दिख रही है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। या मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हूँ, इसको 50% कर देते हैं हम। यहाँ पे जो इसका विड्थ का साइज है वो यहाँ से मैं कर देती हूँ 50%। और हाइट का साइज भी मैं कुछ 100 पीएच, इसको सेव किया। तो हमारे पास इमेज जो है वो कुछ इस तरह से पहले ही सेट हो गई है। यहाँ पे मैंने कोई मार्जिन पैडिंग सेट नहीं की, 0 पिक्सल्स नहीं किया, तो यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे डिफ लेने के बाद यहाँ से मैं एक लेती हूँ पैराग्राफ।
और पैराग्राफ लेने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ले लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट चीज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेकेंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा पैराग्राफ वगैरह को और मजीद इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास इमेज है और इमेज के बाद यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको फिक्स करती हूँ, आप चेक कीजिएगा क्या होगा। यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया और फिक्स करने के बाद जो मेरी इमेज है ना वो मूव नहीं करेगी, बल्कि जो मेरा टेक्स्ट है वो मूव करेगा, ठीक है। यानी कि जो मेरी इमेज है वो यहाँ पे स्टक हो जाएगी और मूव क्या करेगा, मेरा टेक्स्ट, यानी कि जो मैंने नीचे दिया है, ठीक है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल के नाम से, ठीक है। तो क्या होगी, हमारी इमेज स्क्रॉल हो जाएगी, जैसे नॉर्मली हमारा टेक्स्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और मजीद प्रॉपर्टीज होती हैं। लोकल के नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इसको हमने जब सेव किया और सेव करने के बाद क्या होगा, लोकल भी इतने काम नहीं करती, जस्ट हमारे पास दो प्रॉपर्टीज ज्यादा काम करती हैं। या तो आप स्क्रॉल ले लें जो कि डिफॉल्ट होती है, इसके अलावा हमारे पास कौन सी होती है, फिक्स्ड होती है, यानी कि हमारी जो इमेज है वो मूव नहीं करती, जैसे हमारा जो नीचे का जो और मजीद चीज होती है वो मूव कर रही होती है। तो ये थी आज की हमारी बैकग्राउंड पे वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी। इसके अंदर इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं, बैकग्राउंड कलर आ गया, हमने इमेज लेना सीखी है, इसको रिपीट करना सीखा है कि रिपीट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पोजीशंस क्या होती हैं, साइज को हम कैसे सेट कर सकते हैं, अटैचमेंट का क्या रोल है इसके अंदर, वो सब कुछ हमने आज ही की वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।